नमस्कार दोस्तों, मैं राज बघेल आपका धराचर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 8.2 एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10th। मतलब हिंदी में सुन लो जो मेरे जैसे हैं। 8.2 एनसीईआरटी क्लास 10th को हम आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं चैप्टर 8.2। पहला सवाल 8.1 पिछली वीडियो में हमने बता दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। कह रहे हैं इवेल्युएट द फॉलोइंग, निम्नलिखित के मान बताइए। आई थिंक ये इसका मतलब होगा। कह रहे हैं साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये सवाल 1 सेकंड का है, लेकिन इतने फार्मूले अगर आपको याद होंगे नहीं होंगे नहीं कह सकते। तो फार्मूले आपको एक वीडियो स्पेशल मिलेगी, आप चाहें तो उन्हें लर्न कर सकते हैं, न चाहें तो देखो बिना फार्मूलों के ना कैसे करते हैं। साइन 60 की वैल्यू आपने याद की है √3/2। साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू भी साइन 60 के बराबर यानी √3/2। साइन 30 1/2 और कॉस 60 भी 1/2। √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 4। एक 1/4। एलसीएम 4 आ जाएगा 3 + 1। टू tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं ना, वैल्यू का क्या करना है स्क्वायर। क्या मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा कि इसे हम लिख सकते हैं 2 tan 45 का स्क्वायर, इसे cos 30 का स्क्वायर और ये sin 60 का स्क्वायर। क्लियर है। तो tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू होती है sin 60 के बराबर यानी √3/2 और इसका भी क्या है स्क्वायर, और sin 60 की वैल्यू √3/2। देखना ये दोनों की दोनों एक जैसे नहीं है, और प्लस माइनस तो ये क्या होंगे कट जाएंगे। 2 1 का स्क्वायर 1 और यानी कितना आ जाएगा 2, और ये इस सवाल का क्या है। तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। कह रहे हैं cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। cos 45 की वैल्यू 1/√2। sec 30 की वैल्यू होती है cos 30 की उल्टी, cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर यानी √3/2 का उल्टा 2/√3। cosec 30 की वैल्यू होती है sin 30 की उल्टी, sin 30 की 1/2 और इसका हो जाएगा 2, और इसके नीचे क्या मान लेंगे 1। फ्रैक्शन करेंगे तो 2 × 2, ये 2√3/1 सॉरी √3 × √3। फर्स्ट एंड फोर्थ ऊपर, सेकंड और थर्ड का रहेंगे नीचे। ये हो जाएगा √3 नीचे क्या है ये √2, और देखो 2 इसमें है 2 इसमें है, तो 2 इसमें से क्या आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा 1 + √3। √2 का इसमें क्या कर देंगे अब हम अंदर मल्टीप्लाई, तो होगा √3 बाहर 2 तो है ही, √2 1 × √2 प्लस रूट में 2 3 6। ये बड़े हैं तो इसको पहले लिख लो, √6 प्लस √2। ठीक है, उसके बाद नीचे रूट नहीं छोड़ते तो इसलिए हम इसमें क्या मार लेंगे कॉन्जुगेट। ये प्लस है तो किसका नेगेटिव का, √6 - √2 अपॉन √6 - √2।
ठीक है, ऊपर वाला सेम टू सेम रहेगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3। इसमें हम देखो खास कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा। अगर हम कुछ करना चाहें तो इसे √2 इंटू √3 लिख लेंगे, और इसे √2 इंटू 1 कुछ भी करना चाहें तो मैक्सिमम इसमें से हम √2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ज़रूरत समझें तो ले लीजिएगा कॉमन, वरना ऐसी कोई खास बात है नहीं। √6 माइनस √2 अपॉन रूट हट जाएगा 6 माइनस 2, छः में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। आप आंसर को किस तरीके से छोड़ना चाहते हैं, या तो इसमें रूट का अंदर गुणा करके, या √2 कॉमन लेके, या फिर सेम टू सेम। ठीक है, तो ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं चलिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 18 3 दूनी 6 अपॉन 8। 18 होता है, 9 दूनी 18, तो इससे हम लिख सकते हैं 3√2। समझ पाए बात को? ठीक है, चौथे पार्ट को देखते हैं इसको। ये सवाल है, अगर इसमें आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग चला रहे हैं तो देखो मैंने एक सर्वसम लिखाई थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब देखना है थीटा बराबर नहीं है दोनों का, तो sin स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये क्या हो जाएगा 1, और अपॉन में 1 की क्या है कोई वैल्यू नहीं होती। क्लियर है? तो ऊपर वाला करना है अब हमें 5, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर 4, सेक 30 की वैल्यू होती है कॉस 30 की उल्टी, और कॉस 30 की वैल्यू होती है sin 60 के बराबर। तो sin 60 की होती है √3/2 और उसकी उल्टी 2/√3। स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर, और tan 45 की वैल्यू 1 और उसका क्या है स्क्वायर, और sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1, तो कितना आ जाएगा 5/4, 4 चौक 16/3। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। एलसीएम 4 और 3 का 12, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 16 चौक 64, 1 से 12 12 और 12 51, 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेगा, और 64 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 67/12। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षमा करें, चौथा सवाल ये है, पीछे वाला जो सवाल था वो 5वां था। ठीक है ना, तो कोई नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा। कह रहा sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, कोसेक 60 की वैल्यू होती है sin 60 की उल्टी, sin 60 √3/2 और उसका उल्टा होगा 2/√3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। सेक 30 की वैल्यू cos 30 की उल्टी, cos 30 की √3/2 और उसका उल्टा होगा 2/√3। cos 60 की वैल्यू 1/2, cot 45 की वैल्यू 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लिया 1। 2 1 और √3 का ऊपर जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 2√3। 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 1 √3। 1 से ये ज्यों का त्यों कटेगा तो ऊपर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा,
माइनस √3 से √3 कट गया तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। नीचे भी एलसीएम कितना आएगा 2√3 आएगा। √3 से √3 कट जाएगा 2 बचेगा तो 2 दूनी 4। 2 से 2 कट जाएगा √3 बचेगा तो √3 एकम √3। एक का इसमें डिवाइड करेंगे तो सेम टू सेम और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2√3 और 2√3 से 2√3 खत्म। 2√3 और 1√3 3√3 -4। 2√3 और 1√3 3√3 +4। बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम नीचे रूट नहीं छोड़ते तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट मारना पड़ेगा। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ 4 + 3√3 भी तो लिख सकते थे। हमने ये 3√3 + 4 लिखा, 3√3 - 4 का तो कॉन्जुगेट मार लेंगे। लेकिन अगर हम 4 - 3√3 का मारते तो माइनस के थोड़े से पंगे पड़ते। तो ऐसे हम कैसे चेक करते हैं कौन सा बड़ा है इसमें। तो देखो मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि इनका स्क्वायर कर लो तो 3 का 9 और √3 का 3, 4 का 16, ये कितना हो गया 27। तो इनमें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो इसका मतलब ये संख्या भी बड़ी होगी और ये वाली संख्या क्या होगी, मतलब ये छोटा होगा और ये होगा बड़ा। तो अब क्या करना है, हमें कॉन्जुगेट मारना है नीचे से रूट हटाने के लिए। तो कॉन्जुगेट मारेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4 और ऊपर वाले दोनों एक जैसे हो गए तो हम क्या लिख लेंगे 3√3 - 4 का होल स्क्वायर a + b a - b a² - b², 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, a - b का होल वर्ग क्या होगा a², मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस b² -2 a की जगह 3√3 इंटू b की जगह 4। स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का 3, 4 का स्क्वायर 16। ऊपर भी 3 का स्क्वायर 9 √3 का 3, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 2 तिया 6 चौक 24 √3, 9 तिया 27 माइनस 16। ये भी क्या हो जाएगा 9 तिया 27, 27 और 16 डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ ना, ठीक है। 27 16 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। और यही क्या है इस सवाल का आंसर। यहाँ तक बात क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, मतलब सेकंड से मेरा मतलब दूसरा सवाल, दूसरे सवाल का जो फर्स्ट पार्ट है उसे देखते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि 2 10 30 अपॉन 1 + 10² 30 क्या होगा, 4 ऑप्शन है, sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30। अगर हम फॉर्मूले से बात करें तो ये 2 10 अपॉन 1 + 10² है। sin 2a का फॉर्मूला है, sin 2a की जगह 30 यानी sin 60। हम बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। मतलब मैंने क्या कहा है, मैंने बस इतनी सी बात कही है कि अगर आपको sin 2a का फॉर्मूला याद है तो 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो 2 sin a × cos a और एक होता है 2 tan a अपॉन 1 + 10² a। अगर ये a की जगह 30 लगाऊं तो ये 2 tan 30 1 + 10² 30 और यहाँ 30 लगाऊंगा तो sin 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो हम इजीली बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो स्पेशली फॉर्मूले को लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है ना। अगर आपको ज़रूरत लगे फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं तो करिएगा, वरना मैं फॉर्मूला यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कुछ बच्चों का क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं हो पाते, तो उनके लिए क्या करेंगे वो डायरेक्टली कर लेंगे। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3
1 प्लस, और यहाँ भी tan 30 की वैल्यू 1/√3, लेकिन इसका क्या है स्क्वायर। ऊपर हो गए 2 एकम 2/√3, नीचे होगा ये 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, तो अगली लाइन में हम लिखेंगे ये 2/√3, इसके नीचे एक मान के भिन्न करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1/3। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ ऊपर, सेकंड और थर्ड नीचे। ऊपर होगा 2 × 3, यहाँ तो दिख रहा होगा ना, 2 × 3/√3 इंटू 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो अब देखो √3 से इस 3 को काटेंगे √3 टाइम्स, और 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया √3/2। ऑप्शन पे अगर हम नज़र मारते हैं तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और यही हमारा क्या है ऑप्शन सही है। कई बार क्या किया sin 60 और यहाँ दे देगा cos 30, फिर कहेगा यहाँ पे a और b दोनों या केवल a, इस तरीके से भी कह सकता है। तो हम सारी चीज़ चेक करेंगे। cos 60 के 1/2, tan 60 √3 और sin 30 के 1/2, इसका मतलब कि यही ऑप्शन सही है। फॉर्मूला याद है तो ये एडवांटेज रहेगा कि आप बहुत जल्दी क्लिक मार सकते हैं, वरना अगर करने के लिए से सवाल आए कि ये करना है तो आप इसको ऐसे ही करिएगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड पर फॉर्मूले दिए हुए नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका, वन माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। टेन 91 sin 45 0। सही दिख रहा है ना, कोई दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखो एक चीज़ हमें यहाँ साफ दिख रही है कि 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू होती है 1, टेन 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, और 1 में से घटाएंगे तो 0/2, और 0 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, बात क्लियर। तीसरा पार्ट है इसका, क्या ना sin 2a बराबर है 2 sin a, तो a का मान क्या होगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 0, 30, 45, 60। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये सवाल बहुत जल्दी स्पीड से आप खींच सकते हैं। 2 sin a क्या होगा, sin 2a का मतलब फॉर्मूला, सॉरी sin 2 sin a इंटू cos a, अभी मैंने यहाँ लिखा था, आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। और इधर भी क्या है 2 sin a, 2 से 2 कट जाएगा, sin a से sin a कट जाएगा, इधर आ गया 1। इधर cos है तो एक वैल्यू cos में कितने की होती है, cos 0 की होती है। cos से cos कट गया, यानी a बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, और हम इसको क्या मार देंगे टिक। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करें, तो कुछ मत करो, कोई ऐसी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, फिर भी हम इसको कर सकते हैं। ए की जो वैल्यू है, यानी ये जो 4 ऑप्शन है ये ए के ही तो मान है, तो इन वैल्यूज़ को उठा उठा के इनमें चिपका के देख लो, जिस वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। मैंने पहले 0 ही पहला ऑप्शन है, मैं तो पहले ही लगाऊंगा। sin 2 × 0, sin 0 कितना आ गया, sin 0 0 आ गया। राइट हैंड साइड 2 sin, एक ही जगह पे क्या लगाएंगे 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 थी, कितना आ गया 0। इसका मतलब यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है और यही क्या होगा आंसर। अगला कोई ऑप्शन सेटिस्फाई इसको नहीं करेगा। देखो एक बार मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ, 30 पे मान लो दिखाऊँ, sin 2 × 60, इंटू का मतलब ये एंगल में ही है, तो sin 60, एक ही सॉरी 30 लगा रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा sin 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इधर आए तो 2 sin, एक ही जगह पर 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, ये कितना आ जाएगा 1। क्या ये दोनों बराबर है, तो ये बराबर नहीं है, तो जिस पर सेटिस्फाई करेगा वही इसका क्या होगा आंसर। फोर्थ पार्ट इसका 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। ऑप्शन है इसके cos 60, sin 60, tan 60। 1 + tan 30 = 1 + tan 60 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 = 1 + tan 60
तो देखो जो पिछला फार्मूला था उसमें प्लस था और इसमें क्या है माइनस, तो ये फार्मूला है 10 2a का, यानी 10 30 दूनी 60, ठीक है। बट अपने तो फार्मूले याद ही नहीं किए, तो 2 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस यहाँ भी 10 30 की वैल्यू 1/√3 का क्या होगा ये स्क्वायर, ये आएगा 2/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर होगा 3। आप बराबर बराबर लगाइएगा, 3 एकम 3 माइनस 1/3, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ ऊपर और सेकंड और थर्ड नीचे, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2 × 3, नीचे होगा ये √3 इंटू 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और √3 से 3 कटेगा √3 टाइम्स, यानी कितना आएगा ये √3। इन चारों ऑप्शनों में √3 जो वैल्यू होती है वो tan 60 की होती है, क्योंकि cos 60 की तो वैल्यू होती है 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 की √3 और sin 30 की 1/2, तो कौन सी वैल्यू सही है, यही वैल्यू सही है, ठीक है। तो आज का आखिरी सवाल, और tan a + b बराबर है √3, tan a - b बराबर है 1/√3। a + b की वैल्यू 0 से बड़ी है, 90 से छोटी है, कह रहे हैं a इज़ ग्रेटर देन b है, तो a और b के मान बताइए। यानी कह रहे हैं कि यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या होगी, जबकि a + b 0 से बड़े हैं, 90 से छोटे या बराबर हैं, मतलब ऐसे हैं। ठीक है, तो देखिएगा tan a + b, हमने देखो पीछे एक सवाल ऐसा किया है, ये tan में कितने की वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है tan 60 की। एवेल्यूएट करेंगे tan हट जाएगा, तो a + b बराबर कितना आ जाएगा 60, दैट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर बात करें तो tan a - b बराबर क्या होगा, tan, ये tan 30 की वैल्यू है, तो tan से tan हट जाएगा, यानी a - b बराबर क्या आ जाएगा 30, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हल करेंगे, तो a + b बराबर 60, a - b बराबर 30, बाई एडिंग कट जाएगा, a और a क्या होगा 2a, 60 और 30 90, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। अब इस वैल्यू को कहीं भी चिपका सकते हैं, फर्स्ट में सेकंड में कहीं भी, मान लो फर्स्ट में चिपका रहा हूँ, तो a की जगह क्या लगाऊंगा 45 + b बराबर 60, 45 उधर घट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, यानी a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू कितनी है 15। एक बार चेक कर लेते हैं कि a + b 60 आ रहा है, तो a + b 60 आ रहा है, a - b 30 आ रहा है, यस a - b 30 आ रहा है, ठीक है। तो 2 सवाल आपके बचते हैं दोनों एक्सरसाइजों में, वो जो कि ट्रू और फॉल्स पे डिपेंडेड है, उन्हें हम सभी एक्सरसाइजों को करने के बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज में, मतलब जब हम बात करेंगे तब इन चीज़ों की बात करेंगे, तब तक आप इन चीज़ों को करिएगा, और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। खुश रहिए, ख्याल रखिए।